यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है सर, क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? उन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। आज सुबह जो सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाया गया है, ये सरकार की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सरकार ने खुद ही अपनी कब्र खोद दी है। पूरा देश पहले से ही परेशान था कि सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ रही है, हंगर स्ट्राइक खत्म नहीं हो रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट का 2 दिन बाद संसद मार्च था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जुड़ने वाले थे, साथ में आने वाले थे। अब अभिजीत दीपके को बाहर छोड़ दिया गया है। अब जो होने वाला है इन 2 दिनों के भीतर, ये बहुत कुछ बदलेगा और सरकार ने अपनी कब्र खुद खोद दी है एक ऐसे आदमी को ले जाकर जिसके लिए पहले से देश परेशान था और चाह रहा था कि इनकी मांग पूरी हो। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। दिल्ली पुलिस ने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले अभिजीत दीपके को हाउस अरेस्ट कराया, आशुतोष को कराया, उन लोगों को वहीं डिटेन कर लिया गया। तो यहाँ पर कोई भी लीडरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस आई, सिविल ड्रेस में आई, उन्होंने मिलने के बहाने डॉक्टरों के साथ गए और चद्दर लगा के सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए। उसके बाद पूरी फोर्स इस तरीके से तैनात हो गई कि छावनी बना दी। बच्चों के पास कुछ था ही नहीं बोलने को, इतने पहले में तो उन्होंने लेके चले गए। इस तरीके से अभी एंट्री बैन कर दी है, कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है। प्रॉपर पूरी छावनी बना दी है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अंदर क्या चल रहा है, बच्चों के क्या नहीं चल रहा, किसी को नहीं पता। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से अभी रिमूव कर दिया गया। उनकी मर्जी के खिलाफ पीछे के गेट से पुलिस आई और चुपचाप उन्हें उठाने का काम किया। पहले सारे एंट्री सील ऑफ कर दिए गए और साथ ही साथ अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। पीछे पुलिस हाय हाय के नारे चल रहे हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे चल रहे हैं, शर्म करो के नारे चल रहे हैं। एक तरह से हमें देखा जा रहा है कि सरकार ने बात सुनने के अलावा बाकी सब कुछ किया है और अब इस हद तक इनका अहंकार आ चुका है कि सोनम वांगचुक उनको उनकी मर्जी के खिलाफ उठा लिया गया, उनका अनशन जबरदस्ती तोड़वा दिया गया। तो भाई लाइव जंतर मंतर से अपडेट है, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है। कहां पर बताया जा रहा है, हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है और मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट को तोड़ने की एक साजिश है। यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाराज़ हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी उसी लेवल पे तैनात है। कुछ भी हो सकता है, काफ़ी टेंस माहौल है यहाँ पर, देख सकते हो आप प्रॉपर। और अगर सोनम वांगचुक जी का ये स्ट्राइक तोड़ दिया जाता है तो हमको लगता है कि स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं रहेगा, इतने दिन की तपस्या का कोई मतलब नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह और दिल्ली पुलिस उसके गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के गए हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट ड्रेस में, सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्सों को क्या नाम है,
वो उठाकर पहले बाहर फेंके, उसके बाद सोनम सर को ऊपर क्या नाम है लेके गए। मैं पीछे से वहां से गया, उनसे बात करने के लिए मैं भी गया, तो मुझे क्या नाम है 2 लोग इस तरीके से उठाए, मेरे वीर सर को क्या नाम है चोट लग गई है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का क्या नाम है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई, और ये कहकर गई है कि उठ बे साले, बहुत हो गया ये। उठ बे साले। देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। 20 दिन से वो व्यक्ति भूखा था, इस तरीके से पैरों से उठा के ले गए, उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देते, कुछ हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर आप सबको देश में अगर एजुकेशन व्यवस्था नहीं चाहिए तो घर बैठे रहो, अगर एजुकेशन चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो घर से बाहर निकलो। सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाओ, इन बच्चों के लिए आवाज उठाओ, नहीं तो इस देश में एजुकेशन व्यवस्था आज से मर गई। साथियों, अभी मैं सोनम वांगचुक सर के धरने पर मौजूद हूं और अभी सोनम वांगचुक सर को हॉस्पिटल ले जाया गया है। कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में वहां पर आ चुके थे और सर का धरना तोड़ने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर हमारे कई सारे भाई खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें लाठी चार्ज से डराया जा रहा है। कई सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। हमारे भरत भूषण तिवारी जी के साथ भी हुआ था, उन्होंने सरेंडर कर दिया था खुद को, लेकिन उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम सोनम वांगचुक सर के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे, बाकी बची रहे और आप लोग सपोर्ट करें और हमारा धरना जारी रहे, क्योंकि आप लोग साथ देंगे तभी ये सब हो पाएगा। सुबह का टाइम था, उबा बहुत कम थे और पुलिस पीछे से आई और सर को उठाकर ले गए। सोनम वांगचुक जी को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। चलो क्या